दिन नमाज जुम्मे की नमाज कैसी रही ओल्ड सिटी में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कुछ फेस ऑफ हुआ आपका और मजलिस के कैडर का। जी हम नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, हर कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते। हम गए, नमाज़ पढ़े, बाहर अब अपने करीब वालों से मिलने को वहाँ ठहरे थे। अब उन लोग आके मस्जिद में ये नहीं करना वो नहीं करना, उन लोग को हमारे ऊपर अटैक करे। हम लोग तो आराम से वहाँ ठहर के सबको सलाम कर रहे थे। बस अब मजलिस का काम है गुंडागर्दी करना, अटैक करना, तब उन लोगों का रेगुलर काम है। तो ये फर्स्ट डे है। इंशाल्लाह हम भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए, इंशाल्लाह पुलिस वाले भी उन लोग इस पर डेफिनेटली एक्शन लेते बोल के हम लोग समझ रहे हैं। हल्के मलकपेट के सबसे स्ट्रांगेस्ट चेहरा मुजफ्फर अली खान साहब को माना जाता था, कांग्रेस ज्वाइन करे, उससे मलकपेट में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके मुजफ्फर अली साहब का जो है ना एक्सपीरियंस, लास्ट 25 साल से एक्सपीरियंस उनका पॉलिटिकल करियर है, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। उनको पता है आवाम को क्या चाहिए, अपने तरफ से लास्ट 25 से बहुत मदद करे लोगों को। इंशाल्लाह इस बार पावर में आने के बाद में हम दोनों साथ मिलके और अच्छा मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब माइनॉरिटीज़, जैसा कि आप माइनॉरिटीज़ हल्के में शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है? सिख स्कीमात तो पूरे तेलंगाना नहीं, स्पेशली जो 6 गारंटीज है कांग्रेस के, स्पेशली मुसलमानों के लिए बेहतर है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई है वहाँ पे। मंथली जो रेगुलर लेडीज़ को जो मिल रहा 2500 रुपीज़, गैस का भी होने दो, बस फ्री होने दो, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं मुसलमानों के खासकर 100% यूज़फुल स्कीमा है। और डेवलपमेंट्स ओल्ड सिटी में अगर लास्ट 15 साल से कुछ डेवलपमेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर्स ज़बरदस्त डेवलपमेंट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पिछली बार के सेकंड रनर अप रहे, आपके 30,000 फॉलोअर्स, वोट बैंक आपका अभी भी है, फिर आप टीडीपी से कांग्रेस ज्वाइन करें, उस पर आपका क्या बात? देखिए, टीडीपी में मैं 37 ईयर से वाबस्ता था, लेकिन 5 साल से 18 का इलेक्शन जिस हिसाब की बोकसिंग वगैरह हुई, उसके बाद मैं 30,000 वोट लेके भी मैं सेकंड पोजीशन रनर रहा। उसके बाद में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं था, लेकिन आवाम के भी जुड़ा हुआ था। चाहे 18 में हारने के बाद आज ये दिन आएगा मैं किसी सियासी पार्टी को कैंडिडेट को मदद करूंगा बोल के नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के मखलूक की खिदमत के लिए मैं लॉकडाउन के अंदर मेरे दोस्त अहबाब के ज़रिए मैं जो कर सकता था मेरे इलाके के अंदर जो है ना, मैं बराबर मदद करा। ना सिर्फ मलकपेट में बल्कि मैं शाहीन नगर इधर वगैरह भी जाके ओल्ड सिटी में भी मैं काफ़ी जो है ना एक्टिव रहा। उससे हट के बाद मदरसे वाले, मसाजिद वाले रिनोवेशन के लिए, बच्चों को हुफ़ाज़ बच्चों के लिए टीन शेड में पानी आ रहा हाल बोले, मैं जो कर सकता था उसमें मैं जुड़ा हुआ था। मेरे अपने ज़ाती ज़िंदगी की मसरूफियात से हट के जो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना है, मैं उसमें बराबर जुड़ा रहा। कुछ ऐसे हालात बन के आए हिंदुस्तान में इस वक्त, ये मैं नहीं, हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को एकजुट होकर आने वाले दिनों में एक नई कांग्रेस बोलूँगा मैं, जो राहुल गांधी साहब की लीडरशिप में, खरगे साहब की लीडरशिप में एक उठी, एक नौजवान क़ायद जिस अंदाज में आवाज़ दे रहा कि दिलों को जोड़ो, नफ़रत के बाज़ार को ख़त्म करो, मोहब्बत की दुकान को खोलो। और जो आरएसएस के ख़िलाफ़ उनके ट्वीट, उनके बयानात, फ़लस्तीन में के इशू के ऊपर राहुल गांधी जी का सबसे पहला हिंदुस्तानी है जिसने ट्वीट किया, इजराइल के बम्बार्डमेंट को कंडम करे, 2 स्टेट की बात करे, इजराइल और फ़लस्तीन की। ये सारे चीज़ों को देख के, स्पेशली 3 महीने पहले कांग्रेस का जो रिज़ल्ट रहा कर्नाटक का, जो मुसलमान जेडीएस को वोट दे के वहाँ हमेशा 30-35 सीटें जिता के ला रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी से उन्होंने सपोर्ट करके भी चीफ मिनिस्टर बने थे। अब के मुसलमान दानिशमंदी का सबूत दिया, यही बीआरएस, टीआरएस और असद साहब जाके जेडीएस को वोट दो बोले, लेकिन मुसलमान वहाँ पे को मालूम था कि हम गवर्नमेंट आएंगी तो ये बीजेपी के साथ जाएगा, एकजुट होकर कांग्रेस को दिए। आज आप देखिए जो है ना, जो गारंटीज़ दिए वो पूरे कर रहे, और अमन के साथ वहाँ पे माहौल कर्नाटक के अंदर बना हुआ है, खुशी का आलम है। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से भी ये अपील करूँगा कि आप इस बीआरएस को मत दीजिए। अगर हम गवर्नमेंट ये आएंगी तो आज मैं लिख लीजिए ये बात कि सबसे पहला दिन रिजल्टों की लीड के संगत उन्हें बीजेपी से बात करेगा और बीजेपी अलायंस में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को
वोट देना चाहिए। आज वक्त का तकाजा है। मैं अपने दिल की आवाज़ सुन के जो है ना बहुत सोच समझ के मैं ये नतीजे को पहुंचा कि मेरे को निकलना चाहिए, कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकजहती के लिए और सेकुलरिज्म की बका के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे आना चाहिए बोल के मैं निकला। और इंशाल्लाह मेरे चाहने वालों से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि एक चेंज लाइए। 15 साल हो गए, आप एक बार शेख अकबर को, मेरे दोस्त को वोट दे के कामयाब बनाइए। मैं भी आप अकबर भाई के साथ शोल्डर टू शोल्डर लगे रहूँगा, आप लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। आप ये सियासी दुनिया के बहुत बड़े माहिरीन माने जाते हैं, आपकी बहुत ज़माने से पकड़ है। अब जो कांग्रेस की लहर चली उसमें आप क्या जानते, तेलंगाना में कितने सीट्स पे आप आएंगे? इंशाल्लाह मेरा अपना सर्वे है, नेक टू नेक इस वक्त जा रहा। इंशाल्लाह जितना जितना राहुल जी आते जाएंगे, प्रियंका गांधी, खड़गे मैडम, और आखिरी के दौर में जो आखिरी के 4-5 दिन जो बचे हुए लास्ट, क्योंकि पोल इलेक्शन हमारे पास है, तो जब पूरी कांग्रेस ताकत के संगत सेंट्रल लीडरशिप, चारों चीफ मिनिस्टर्स यहाँ उतर देंगे, बहुत बड़ा वेव आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज भी हम इस पोजीशन में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजॉरिटी की तरफ बढ़ेंगे और कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और ये हल्के मलक ओल्ड सिटी में जो है, ओल्ड सिटी में क्या ये कांग्रेस की लहर का इम्पैक्ट ये 7 सीटों पे पड़ेगा? इंशाल्लाह मलकपेट और नामपल्ली इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस निकालेंगे।